बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आज मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि इंशाल्लाह आज शाम मैं आप लोगों के साथ रियाज़ एयरपोर्ट की खुसूसी मनाज़र शेयर करूंगा। और जैसे मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि 21 तारीख से इंटरनेशनल फ़्लाइट अपने कैपेसिटी यानी 50% में ये शुरू हो जाएगी। फ़्लाइटें काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और वो भी सिर्फ आउटबाउंड फ़्लाइट की मैंने बात की थी कि यानी सऊदी अरब से दूसरे ममालिक में जाने के लिए। जो सऊदी अरब वापस आने के लिए है उसके लिए मैंने कोई भी बात नहीं की, कोई भी डेडलाइन मैंने नहीं दी। आपको अगर चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसके लिए मैंने कोई डेडलाइन नहीं दी। अभी जो खुसूसी मनाजिर है ये रियाद एयरपोर्ट के हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये स्क्रीन पहले बिल्कुल खाली होता था। जब कोरोना के मसला बढ़ गया तो ये स्क्रीन बिल्कुल खाली रहता था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्पेशल फ़्लाइट शुरू हो गई। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो इन फ़्लाइट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब एक ही दिन में रियाज एयरपोर्ट से 3 PIA की फ़्लाइटें पाकिस्तान के लिए जाती है, 5-6 फ़्लाइटें इंडिया के लिए जाती है। इस तरह अब बांग्लादेश के लिए भी फ़्लाइट जाती है, बाकी ममालिक के लिए भी रोज़ाना की बुनियाद पर कई फ़्लाइट्स जाती है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फ़्लाइटें अपने कैपेसिटी पे वापस आ जाएगी बहुत जल्दी। अभी तकरीबन मेरे हिसाब से ये फ़्लाइट 50% तक हो गई। अगर कोरोना से पहले भी देखा जाए तो PIA का पाकिस्तान के लिए रोज़ाना सिर्फ दो फ़्लाइटें होती थी। हफ्ते में 3 दिन एक जगह के लिए, 3 दिन दूसरी जगह के लिए, इस तरह फ़्लाइटें होती थी। रोज़ाना 2 या 3 फ़्लाइटें होती थी। अभी वो पहले की तरह ही आ गई। अभी 2-3 फ़्लाइटें अभी भी रोज़ाना है। अगर आज देखा जाए तो सिर्फ लाहौर के लिए एक फ़्लाइट है, इस्लामाबाद के लिए भी एक फ़्लाइट है, इसी तरह पेशावर के लिए भी फ़्लाइट्स जाते हैं, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, तमाम शहरों के लिए सऊदी अरब के 4 जो एयरपोर्ट है दम्माम, जद्दा और मदीना और रियाद, इन 4 एयरपोर्टों से पाकिस्तान के लिए फ़्लाइटें जाती है। बाकी ममालिक के लिए भी सिर्फ इन 3 ममालिक से फ़्लाइट्स जाती है। बाकी जो रीजनल एयरपोर्ट थे यानी तबूक हो गया, इस तरह अबहा हो गया, वहाँ से कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट इस वक्त नहीं जा रही। अगर अभी हम बात करें वापस आने वालों की तो वापसी का इस वक्त कोई भी इम्कान नहीं है, क्योंकि जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन इसका ज़िम्मेदार इदारा है, वही इसके बारे में बताएगी। उन लोगों ने भी उस दिन एक ट्वीट किया था आज से 2 दिन पहले कि इसके लिए एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी जो भी फैसला देगी उस पर हम अमल दरामद करेंगे। अगर जवाज़ात से भी बात की जाए तो जवाज़ात भी यही कहती है कि इस वक्त कोई भी पता नहीं है। हो सकता है ये फ़्लाइटें 1-2 हफ्ते में खुल जाए, हो सकता है ये 2-3 महीने भी ना खुले। इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन अगर अभी आप वापस जाना चाहते हो सऊदी अरब से तो आपके लिए बहुत ही आसानी है। आपको अभी सफारत खाने कौंसलेट से कोई रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाकर वहाँ से आप टिकट ख़रीद सकते हो। आप ऑनलाइन भी टिकट ख़रीद सकते हो। इसके लिए भी मैंने वीडियोस बनाई है, आप लोगों को पूरा तरीक़ाकार बताया है कि किस तरह आप टिकट ख़रीद सकते हो। टिकट की जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त प्राइस है तमाम एयरपोर्ट्स के लिए, तमाम शहरों के लिए, तो वो एक साइड के टिकट का है 1861 रियाल प्राइस है। ये फ़िक्स प्राइस है, ये बहुत ज़्यादा प्राइस है। इसकी 2 वजूहत है। एक तो वापसी में ये फ़्लाइट खाली आती है, दूसरी अभी जो जाती है फ़्लाइट तो उसमें फुल कैपेसिटी में ये नहीं जाती, यानी जितने सीटें हैं उतने पैसेंजर नहीं बिठाते। जो कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर है उस पर अमल दरामद करके, उसके जितने भी एहतियात होते हैं उसको करके उसके बाद बंदे बिठाते तो उसमें काफ़ी सीट खाली रहते हैं। इसी वजह से ये टिकट काफ़ी महंगा है। इस वीडियो के मुतालिक अपने राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।